मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता। दोस्तों, ज़िंदगी में मोहब्बत का सहारा मिले या ना मिले, लेकिन ज्ञान का सहारा जरूर मिलनी चाहिए। दोस्तों, आपके पास ज्ञान होगा तो दुनिया का सारा खुशी आपके पास दौड़ते दौड़ते आएगा। इसलिए आप ज्ञान के चक्कर में पड़िए, मोहब्बत के चक्कर में नहीं। तो चलिए दोस्तों, आज ही क्लास को स्टार्ट करते हैं और सर्कुलर अरेंजमेंट का आज क्वेश्चन लेकर आए हैं। और यहाँ पे ऑर्डर एंड अरेंजमेंट का दूसरा क्लास है। और दोस्तों, मैं डेली रीजनिंग का वीडियो बनाते रहेंगे और 1.5 मंथ के अंदर आपको पूरा रीजनिंग का सिलेबस खत्म कर देंगे। तो चलिए बढ़िया से बताएंगे, आप दिमाग लगाकर इसको देखिए, आपके दिमाग में सीधे उतर जाएगा। पहले क्वेश्चन पढ़कर समझा देते हैं। देखिए, बड़ा खतरनाक मुंड में क्वेश्चन है, तो जितना खतरनाक मुंड में यह है उससे खतरनाक मुंड में हम है इसको बताने के लिए। तो देखिए, क्वेश्चन पढ़कर पहले आपको बताते हैं। कहता है कि एक चौकीरे टेबल पर केंद्र की ओर मुंह करके प्रत्येक किनारों पर 2-2 व्यक्ति बैठे हैं। अब देखिए, यहां पे दूसरे लाइन में कहता है इसमें कुल 8 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी एच है। अगला में कहता है कि बी के ठीक दाईं ओर दूसरे किनारों में ए बैठा हुआ है। अब सुनिए, जहां पर दाएं बाएं आया वहीं से सॉल्व करेंगे। आगे पढ़ते हैं, आगे क्या कहता है कि सी एवं डी के बीच में एफ बैठा है, जबकि ए एवं सी एक किनारे में बैठा है। और आगे कहता है एच न तो बी और न ही डी का पड़ोसी है, जबकि एच एवं जी एवं एच एक ही किनारों में नहीं बैठा है। तो सुनिए, आपसे क्वेश्चन इस पे किया है, तो चलिए इसका तो इलाज करेंगे देसी मुंड में। पहले इसको देखना जरूरी है और इस पे स्ट्रक्चर बनाना जरूरी है। तो ऐसे भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, बैंकिंग का क्वेश्चन है, तो आइए इसका इलाज करते हैं। करें ना जी? कहें सर आप इलाज करिए ना, हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं। हाँ, यही मुंड में आप रहिए। देखिए, दिमाग का टावर लूज मत होने दीजिए। जितना आप पढ़ेंगे दिमाग का टावर उतना ही मजबूत रहेगा, उतना ही सही तरीके से नेटवर्क पकड़ेगा। तो यहां पे देखिएगा, सबसे पहले चौकीरा टेबल बोला है। तो भैया, चौकोरे टेबल का अर्थ क्या होता है? जैसे हम आयताकार टेबल ले लेंगे, तो यहां पे देखिए आयताकार टेबल ले लिए। अब देखिए, व्यक्तियों की संख्या कितना है? 8 है। हम पूछे कि जो 8 है सम संख्या है कि विषम संख्या है? क्योंकि सर मजाक कर रहे हैं, बैंकिंग या रीजनिंग बता रहे हैं और 8 पूछ रहे हैं कि सम संख्या कि विषम संख्या। मजाक मजाक में पूछ लेते हैं, बताया करिए। तो बच्चों, ए इवन नंबर है। अगर ए इवन नंबर है तो व्यक्तियों को सामने सामने बैठाना होगा। हो सकता है कि किसके सामने किससे पूछ दे, नहीं। तो चलिए, दो व्यक्ति को यहां पे बैठा लेंगे और 2 व्यक्ति को बैठा लेंगे इधर से, और 2 व्यक्ति के इसके सामने बैठा लेंगे और फिर 2 व्यक्ति को इसके सामने बैठा लेंगे। देखिएगा, यहां पे व्यक्तियों की संख्या 8 है और यहां पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 स्थान हो गया बैठने का। तो यहां पे देखिएगा, सबसे पहले उतार लेंगे कि कौन कौन से व्यक्ति हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच। क्या दोस्तों, यहां तक बात समझ में आया? कहीं सर यहां तक तो बात क्लियर है। अब आराम से पढ़ेंगे, बताएंगे, समझिएगा। कहता है कि बी की ठीक दाईं ओर दूसरे किनारे में ए है। अगर बी को हम यहां पे दे दे तो थोड़ा ध्यान से, बी के ठीक दाईं ओर, अब बी ऐसा है यहां पे, तो बी के दाहिने ओर इधर होगा। तो बी के ठीक दाईं ओर दूसरे किनारों में ए बैठा है। दूसरे किनारे मतलब ये तो दूसरा किनारा होगा, ए बैठा है। अब देखिए, जो ए है बी के दाहिने तरफ है, तो यहां पे देखिएगा बी की ठीक दाईं ओर दूसरे किनारों में ए बैठा है। देखिए, ए दूसरा किनारा है, एक किनारा तो ये है नहीं, ये दूसरा किनारा है। आगे देखिए, अब देखिए ए विधवा हो गया, बी विधवा हो गया, मतलब यहां पे तो ए बी को हमने रख लिए। आगे देखिए, कहता है आगे कि सी एवं डी के बीच में एफ बैठा है।
सी एवं डी के बीच में एफ बैठा है, मतलब जो एफ है सी एवं डी के बीच में बैठा है। आगे देखिए क्या कहता है, जबकि ए एवं सी एक किनारे में बैठा है, एक किनारे में बैठा है, मतलब एक साथ बैठा है, ए के साथ सी बैठा है, तो यहां पे सी दे देंगे और यहां पे डी देंगे। इसलिए डी देंगे क्योंकि कहता है कि सी एवं डी के बीच एफ बैठा है, तो एफ को यहां पे बैठा देंगे। अब देखिए खतरनाक मुंड में यहां पे आपको ए बता दे कि सी का स्थान फिक्स हो गया, अब भैया यहां पे डी का भी स्थान फिक्स हो गया और एफ का स्थान फिक्स हो गया। बताइए यहां तक बातें समझ में आई कि नहीं। अब देखिए आगे कहता है एच न तो बी और न ही डी का पड़ोसी है। क्या गजब की बात किया है। अगर हम एच यहां पे दे दे यहां पे, तो ए तो बी का पड़ोसी हो जाएगा, तो यहां पे नहीं होगा एच। अगर एच यहां पे दे दे तो ए डी का पड़ोसी हो जाएगा, तो यहां पे नहीं होगा, तो एच कहां पे हो जाएगा, यहां पे। अब यहां पे देखिए एच को भी हमने बैठा रखे। अब यहां पे देखिएगा कि अब आपके पास ई और जी बचा, तो यहां पे कहता है कि एच न तो बी और न ही डी का पड़ोसी है, जबकि जी एवं एच एक ही किनारों में नहीं बैठे हैं। जी और एच एक ही किनारों में नहीं बैठे हैं, कहता है नहीं बैठे हैं, मतलब जी और एच एक ही किनारों में नहीं बैठे हैं। तो कहने का अर्थ है कि एच और जी एक किनारे में नहीं बैठा है, तो यहां पे हमें जी को नहीं देना होगा, यहां पे हमें जी को देना होगा। तो यहां पे जी भर लिए, यहां पे जी भर लिए, तो ई बचा। तो बच्चों ई कहां पे हो जाएगा, एक स्थान जो खाली है यहां पे हो जाएगा। अब देखिए स्ट्रक्चर तैयार, यहां पे देखिएगा स्ट्रक्चर तैयार हो गया। क्या बोलते हैं आप, क्या समझ में आया। अब देखिए इसका तो इलाज कर सकते हैं जी। कहता है पहला क्वेश्चन है, नजरे यहां पे, सारा कंसेप्ट इधर है, आपका ध्यान किधर है। यहां पे देखिए बी के सामने कौन है, बी के सामने कौन है, तो देखिए बी के सामने, तो बी के सामने कौन है, एफ है। तो बी के सामने कौन है, यहां पे सी नंबर ऑप्शन सही होगा, एफ है। 2 नंबर कहता है कि एच के पड़ोसी कौन है, तो देखिए एच के पड़ोसी इधर और इधर वाला जी एवं ई या ई एवं जी, तो आपका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। डी के विकर्णवत विपरीत कौन है, तो इसको ऐसे मिलाइएगा, तो कौन सा है जी, बी है, तो यहां पे ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ए के सामने कौन है, तो ए के सामने एच है, तो ए के सामने कौन है, ए के सामने एच, डी नंबर हो जाएगा। कहता है कि सी के दाहिने तीसरे स्थान पर कौन है, तो देखिए सी ऐसा बैठा है, इसके दाहिने तीसरे स्थान पे, तो क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। 1 2 3 ई, तो इसमें ई ऑप्शन नहीं है, इसलिए आपका ई हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा। तो दोस्तों बताइए ये आपको क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। अगर एक क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन बनेगा उन सारे क्वेश्चन को आप तोड़ सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और दोस्तों में वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए।